नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं जिले की खबरों पर। नवरात्रि के पवित्र मौके पर कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे, इस बात को ध्यान में रखते हुए रोटी बैंक यूथ क्लब चाईबासा की ओर से एक सराहनीय पहल की गई है। यूथ क्लब की ओर से चाईबासा रेलवे स्टेशन के पास गरीबों और असहायों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य शहर के उन लोगों तक भोजन पहुंचाना है जो आर्थिक तंगी के कारण भरपेट खाना नहीं खा पाते हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि शुभम सिंह राजपूत, पृथ्वीराज एवं युवा समाज सेवी रोहित सिन्हा ने किया। अभियान की सराहना करते हुए कहा कि भोजन हर इंसान का अधिकार है। रोटी बैंक यूथ क्लब का यह प्रयास निश्चित ही चाईबासा को भूख मुक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। लोग बढ़ चढ़कर इस अभियान में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। आने वाले दिनों में भोजन, सहयोग एवं समय देकर इस अभियान को आगे बढ़ाने का संकल्प दोहरा रहे हैं। पुष्पा सिंह को मुंडा ने अपने पति जॉन मिरन मुंडा को झूठे मामले से बरी कराने के लिए राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय से गुहार लगाई है। पुष्पा मुंडा का कहना है कि उनके पति पर लगाए गए आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। उन्होंने बताया कि पारिवारिक विवाद और राजनीतिक साजिश के कारण स्थानीय स्तर पर उनके पति को फंसाया गया है। पत्र में उल्लेख किया है कि कंपनी प्रबंधन और स्थानीय पुलिस प्रशासन ने मिलकर उनके पति के खिलाफ कार्रवाई की, जबकि वे निर्दोष है। पुष्पा मुंडा ने आरोप लगाया कि उनके ससुर प्रधान मुंडा एसीसी प्रबंधन के ठेकेदार थे और कामकाज से जुड़े विवाद के बाद उन्हें हटाया गया। इसी कारण परिवार पर झूठे मुकदमे थोपे गए। उन्होंने यह भी कहा कि उनके पति जॉन मिरन मुंडा को पुलिस ने झूठे केस में जेल भेज दिया। उन्होंने कहा कि गरीब आदिवासी जनता की आवाज को दबाने के लिए इस तरह की साजिश रची गई है। पत्र में मांग की गई है कि जॉन मिरन मुंडा को जल्द से जल्द बरी किया जाए ताकि निर्दोष व्यक्ति को न्याय मिल सके। वहीं जगन्नाथपुर के जिला परिषद सदस्य मान सिंह तिरिया ने कहा कि जॉन मिरन मुंडा की रिहाई को लेकर पूरे पश्चिमी सिंहभूम जिले में गुहार पत्र बांटकर न्यायालय से न्याय की मांग कर रहे हैं। जी, अभी हम लोग पूरा पश्चिम सिंहभूम में हम लोग पंपलेट बांट रहे हैं और ये पुष्पा मुंडा के द्वारा जो जॉन मिरन मुंडा की पत्नी है उनके जो है माननीय राष्ट्रपति महोदय, मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय, माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय उच्चतम न्यायालय, तो ये हम लोग इसीलिए दे रहे हैं। जॉन मिरन मुंडा जी जन नेता हैं और जो है शांतिपूर्ण ढंग से इस जिला का विकास के लिए, कोल्हान का विकास के लिए जो है 22 साल से संघर्ष कर रहे हैं। और इसमें देखेंगे सबसे ज़्यादा जो है यहाँ के बड़े पूंजीपति और यहाँ के जनप्रतिनिधि के जो जॉन मिरन मुंडा को झूठा केस लगा करके 12 बार उनको जेल जाना पड़ रहा है और यहाँ तक कि उनको सीसीए भी लगा करके ताड़ी पार कर दिया जाता है। तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि इस तरह का जो जॉन मिरन मुंडा का आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए और जॉन मिरन मुंडा का जो आंदोलन है इसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये पंपलेट इसीलिए वितरण कर रहे हैं जो कि जॉन मिरन मुंडा पर लगे जो भी झूठा केस है ये निराधार है और लोगों के बीच में हम लोग पंपलेट बांट रहे हैं। मैं मान सिंह तिरिया, जिला परिषद। मझगांव प्रखंड के खैरपाल में युवक संघ के तत्वावधान में आयोजित 3 दिवसीय वार्षिक फुटबॉल प्रतियोगिता का समापन हो गया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सिंहभूम के सांसद जुबा माझी एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में विधायक निरल पूर्ति उपस्थित रहे। फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला बेनाम बादशाह चाईबासा और टिकटॉक 11 चक्रधरपुर के बीच खेला गया, जिसमें 1-0 से चक्रधरपुर की टीम विजयी रही। खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करने के बाद संबोधित करते हुए सांसद जुबा माझी ने कहा कि खेल में अनुशासन और तालमेल जरूरी है। लक्ष्य से भटकने से किताब से चूक सकते हैं। सांसद ने कहा कि खेल से कई लोगों ने करियर बनाए हैं। आप भी कड़ी मेहनत करें, लक्ष्य निर्धारित कर खेले ताकि करियर बना सके। विधायक निरल पूर्ति ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि झारखंड सरकार खेल और खिलाड़ियों के विकास पर कार्य कर रही है।
खिलाड़ियों को उचित मंच और सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास हो रहा है। उन्होंने कहा कि खेल से शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास होता है। ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों में प्रतिभा की कमी नहीं है। इन खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने के लिए झारखंड सरकार स्कूल, पंचायत, प्रखंड, जिला एवं राज्य स्तर पर प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रही है। सिर्फ फुटबॉल ही नहीं, तीरंदाजी, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, रग्बी जैसे अन्य खेलों में खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रतियोगिता में विजेता टीम को आयोजन समिति की ओर से 1,25,000 रुपए का इनाम दिया गया। वहीं उप विजेता टीम को 70,000 रुपए पुरस्कार स्वरूप दिए गए। विधायक के जगह के लेकर खेल मैदान से रहो, फुटबॉल माध्यम से रहो, आप अपना भविष्य पे बढ़ जाइएगा और खेल में फुटबॉल इनू रहो, बहुत बढ़िया से इनू होगा, आप अनुशासन से इनू होगा, खेल भावना से खेल इनू होगा और तब इन्हें आप लोग ने खेल रहा महत्व को समझो। मैं खिलाड़ियों को यही कहना चाहेंगे, आप एक अपना अनुशासन से खेलेंगे, रेफरी आपके बीच है, उनकी जो भी डिसीजन होगा उस डिसीजन के तहत, निर्णय के तहत आप लोग को मानना होगा और मैदान भीतर रहे, यदि आपने हार जीत होगा लेना या आनंद लेना आंसू सबसे आनंदित होगा। इनमें से ये प्रयास हो कि खेल मैदान में ही आपका गोल कीपर जहाँ पर है वहाँ निशाना मार के अपना गोल को उन्हें पहुँचाने का प्रयास हो। और मैंने अभी के लिखा आपको माननीय विधायक सरकार पाए थे, देगा को तो मिला गया, लेकिन फिर भी एक अभिभावक होने के नाते कमेटी को, खिलाड़ियों को जहाँ तक हमारे एक गार्जियन होने के नाते उसको कार्य देगा सहयोग में गौरव होगा। ये कार्य अली हमेशा अपने साथ रहे। अगर आप भी चाईबासा से हो और चाहते हो इस फेस्टिव सीजन अपने मैचिंग आउटफिट के साथ मैचिंग फुटवेयर्स लेना, तो आ जाओ सोनार पट्टी गली, सदर बाजार, चाईबासा। इस साल नीलम शू फिर से लेकर के आ गया है दुर्गा पूजा धमाकेदार सेल, जहां आपको एक से एक फुटवेयर मिलेंगे, वो भी सारे अफोर्डेबल प्राइसेस में। अब चाहे कोई भी इवेंट हो, नवरात्रि के लिए या फिर गरबे के लिए, डिफरेंट लुक्स के साथ डिफरेंट स्टाइल कैरी करें। जी हाँ, आपके शहर के जाने पहचाने नीलम शू की पूजा सेल, पूजा सेल, पूजा सेल, पूजा सेल, पूजा सेल, जिसमें हर प्रकार के जूते, चप्पल, सैंडल आदि की बम्पर पूजा सेल, लेडीज, जेंट्स और बच्चों के हर प्रकार के जूते, चप्पल आदि पर 70% तक का विशेष डिस्काउंट, यानी कि 70% तक की विशेष छूट। 40 वर्षों से जानी पहचानी आपकी अपनी दुकान नीलम शू। जी हाँ, नीलम शू, सोनार पट्टी आए। नीलम शू लेकर आया है पूजा ऑफर सोनार पट्टी, सदर बाजार, चाईबासा में। सभी प्रेमियों ग्राहक से आग्रह है कि यहाँ आए, एक बार देखें। 25 सालों से सेवा देते आ रहा है नीलम शू, सदर बाजार, चाईबासा। 70% तक का पूजा डिस्काउंट पाए। अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन, जेएमपी चौक, चाईबासा अब और भी बेहतरीन खेल सामग्री के साथ आपकी सेवा के लिए हाजिर है। हम आपको क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, तीरंदाजी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, सभी तरह के खेल का हर सामान किफायती दाम में उपलब्ध कराएंगे। सेगा और एंजा के जूते, निविया का जर्सी सेट और फुटबॉल बेस्ट प्राइस में मिलेगा। यहाँ होलसेल और रिटेल दोनों तरह की सुविधा उपलब्ध है। सोचिए मत, एक बार अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन, जेएमपी चौक आइए तो सही। एक बार खरीदारी करेंगे तो फिर कहीं और जाने की जरूरत ही महसूस नहीं होगी, क्योंकि हम आपको जमशेदपुर और रांची से भी किफायती कीमत पर चाईबासा में ही स्पोर्ट्स से जुड़ा सारा सामान उपलब्ध कराते हैं। तो फिर आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन, जेएमपी चौक, चाईबासा और अपनी पसंद और जरूरत का सामान ले जाइए। चाईबासा से सिरिंगसिया घाटी होते हुए जगन्नाथपुर जाने वाली सड़क पर सिंह पोखरिया रेलवे स्टेशन के पास रविवार की सुबह एक भीषण सड़क दुर्घटना हो गया,
ट्रक की चपेट में आने से 10 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। बच्चा सड़क पर जा रहा था, तभी एक मालवाहक वाहन की चपेट में आ गया। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही चाईबासा के अंचलाधिकारी उपेंद्र कुमार और मुफस्सिल थाना के प्रभारी चंद्रशेखर घटनास्थल पर पहुंच गए। दोनों अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे और सड़क जाम जारी रहा। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क सुरक्षा को लेकर ठोस कदम उठाए जाए और मृतक के परिवार को मुआवजा दिया जाए। विरोध जता रहे ग्रामीणों का कहना है कि दिन के समय में चाईबासा में नो एंट्री लागू किया जाए। नो एंट्री नहीं होने के कारण स्कूली बच्चों और ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और आए दिन घटनाएं हो रही है। विरोध जता रहे ग्रामीण परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा को बुलाने की मांग कर रहे थे। ग्रामीणों के विरोध के कारण करीब 6 घंटे तक आवागमन बाधित रहा। आखिरकार चाईबासा के एसडीओ संदीप अनुराग टोपनो मौके पर पहुंचे। पीड़ित परिवार को तत्काल आर्थिक मुआवजा दी गई और 1 लाख रुपए मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया गया। तब जाकर ग्रामीण शांत हुए और सड़क जाम को समाप्त किया गया। हम तो ये बोल रहे थे कि नो एंट्री जो है, नो एंट्री होना चाहिए, जिसकी वजह से जाम शाम को वक्त में स्कूल से बच्चे लोग आते जाते हैं रास्ते में, उन लोग को इतना दिक्कत होता है, आम पब्लिक को खासकर तंबू चौक में इतना दिक्कत होता है, उसका कोई हिसाब नहीं है। इसीलिए नो एंट्री बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जो आपका देख रहे हैं सामने एकदम हमारे राइट साइड में अनौपचारिक तरीके से इस रास्ते पर आ गए। क्यों आई, कैसे आई, ये प्रशासन ही जवाब दे सकता है, जबकि इस रास्ते पे भारी वाहनों का आना जाना पूरी तरह से बंदी है। उसके बावजूद आकर के एक 10 वर्षीय बच्चे को मार दिया और एक्सपोर्ट हो गया। कितने बजे की घटना है इस वक्त? ये करीब 6 बजे आसपास की घटना। अच्छा, बच्चे का नाम तो क्या इस सड़क में भारी वाहन पहले भी आते जाते हैं? आते जाता है, ये तो चलता है ना, ये तो भीतर कहने सब चीज हो रहा है। इस रास्ते में बोलिए, भलानी रास्ते में बोलिए, अंधेरे में सारा चीज चल रहा है। इसका सारा मतलब क्या बोलेंगे, साठ गांठ तो ऊपर से अधिकारी से लेकर के मंत्री और संतरी सब लोग हैं इसमें, तभी ना ये रोड में गाड़ियाँ आ रही है, नहीं तो कैसे आ सकते हैं। प्रशासन को होते हुए गाड़ियों का आना जाना हो रहा है, बहुत दुखद है। कितने लोगों का इस कारण से कितने लोग मर रहे हैं। दुर्घटना में जिस बच्चे की मौत हुई उसकी उम्र कितनी है? 10 वर्ष। 10 वर्ष। तो हम लोग अभी यही डिमांड कर रहे हैं कि कम से कम मंत्री जी आ जाए। अब तो बगले में रहते हैं, यहीं पर उनका आवास है, आकर के कम से कम लॉन्ड्री से संबंधित जो डिमांड है यहाँ के जनताओं का वो पूरा करें। वो हमेशा से इस बार में तो आश्वासन दिए हैं, जितना भी दुर्घटना हुआ है आप लोग जानते हैं। जिकपानी में भी हुआ है, उस दुर्घटना में एक वृद्धा को एक्सीडेंट करके मार दिया, उसमें भी वो बोले। दुर्गा पूजा पंडालों के उद्घाटन का सिलसिला चाईबासा में रविवार से शुरू हो गया। शारदीय नवरात्रि के छठे दिन यानी षष्ठी तिथि से पूजा पंडालों में पूजा अर्चना शुरू हो गई है। चाईबासा शहर के सदर बाजार स्थित पिल्लई हॉल मैदान में बने पूजा पंडाल का उद्घाटन उद्योगपति सह समाज सेवी मुकुंद रुंगटा और रामचंद्र चिरानिया ने किया। पूजा पंडाल का उद्घाटन करने के बाद अतिथियों ने मां नौ दुर्गा की पूजा अर्चना की। वहीं आमला टोला दुर्गा पूजा कमेटी की ओर से बनाए गए पूजा पंडाल में पूजा समिति के संरक्षक उद्योगपति सह समाज सेवी मुकुंद रुंगटा और शंभू मित्रा ने दीप जलाकर दुर्गोत्सव का शुभारंभ किया। अतिथियों ने मां की आरती की और आशीर्वाद मांगा। चाईबासा शहर में करीब 2 दर्जन स्थानों पर पंडाल बनाकर और प्रतिमा स्थापित करके मां दुर्गा की पूजा की जाती है। रविवार से उद्घाटन का सिलसिला शुरू हो गया है और इसी के साथ मां दुर्गा के दर्शन के लिए पूजा पंडालों का पट खोल दिया गया है। सोमवार को भी कई पूजा पंडालों का उद्घाटन होना है। सप्तमी, अष्टमी और नवमी को भक्तों की भीड़ मां के दर्शन के लिए पूजा पंडालों की ओर चल पड़ेगी। कई दुर्गा पूजा समितियां की ओर से इस दौरान प्रतियोगिताओं का भी आयोजन कराया जाता है। पिल्लई हॉल दुर्गा पूजा समिति की ओर से रविवार की शाम को भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें भजन गायक सतीश करनानी और रोशनी शर्मा द्वारा भजन प्रस्तुत किया गया। वहीं आमला टोला दुर्गा पूजा समिति की ओर से एस.आर. रुंगटा मेमोरियल चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कोल्हान विश्वविद्यालय की लापरवाही ने
छात्रों की मुश्किलें बढ़ा दी है। पिछले 1 महीने से प्रशासनिक भवन और पीजी विभाग काउंटर अंधेरे में डूबे हुए हैं। शॉर्ट सर्किट के कारण बल्ब फ्यूज हो गए, लेकिन मरम्मत तक नहीं की गई। अब स्थिति यह है कि छात्र छात्राओं को अपने प्रमाण पत्र मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में निकालने पड़ रहे हैं। आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। कोल्हान विश्वविद्यालय का प्रशासनिक भवन और पीजी काउंटर पिछले 1 महीने से अंधेरे में है। पूर्व छात्र नेता पिपुन बारिक का कहना है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से बल्ब फ्यूज हो चुके हैं, लेकिन मरम्मत का कोई इंतजाम नहीं किया गया। छात्रों को सबसे ज्यादा दिक्कत तब होती है जब वे अपना प्रमाण पत्र लेने आते हैं। कर्मचारियों को मोबाइल का टॉर्च जलाकर प्रमाण पत्र निकालना पड़ता है। छात्र संघ और कोल्हान छात्र संघर्ष समिति ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि मेंटेनेंस के नाम पर हर महीने राशि मिलने के बावजूद इस तरह की स्थिति सरकारी धन के दुरुपयोग को दर्शाती है। छात्र संगठनों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि जल्द बिजली बहाल नहीं की गई तो वे आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं। चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनारपट्टी सदर बाजार चाईबासा। मारवाड़ी युवा मंच ने रविवार को शहीद पार्क गेट के पास प्राथमिक स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया। सदर अस्पताल की टीम की मौजूदगी में 35 लोगों का ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, हाइट, वजन और पल्स की जांच की गई। जांच के दौरान 6 लोगों का शुगर सामान्य स्तर से ज्यादा पाया गया, जिन्हें शुगर कम करने के लिए जरूरी परामर्श दिया गया। मंच के अध्यक्ष आशीष चौधरी ने बताया कि हर महीने के तीसरे या चौथे रविवार को यह स्वास्थ्य शिविर नियमित रूप से लगाया जाता है और जल्द ही इसमें जांच की और सुविधाएं जोड़ी जाएंगी। आनंदपुर प्रखंड के सुदूर टेंड्राउली गांव में 5 दिवसीय शहीद देवेंद्र माझी मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट का शुरुआत हुआ। मनोहरपुर विधायक जगत माझी ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। विधायक ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि यहाँ के युवाओं में हॉकी के क्रेज को देखते हुए आने वाले दिनों में टेंड्राउली में स्टेडियम का निर्माण कर खिलाड़ियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं 2 अक्टूबर को प्रतियोगिता के समापन के अवसर पर टेंड्राउली में जल, जमीन और जंगल के आंदोलन के पुरोधा शहीद देवेंद्र माझी के प्रतिमा का अनावरण सिंहभूम की सांसद जुबा माझी एवं विधायक जगत माझी के हाथों किया जाएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।